हेलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है हमारे पास। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सीमाएं बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें है, हाइड्रोजन गैस का प्रवाह लगातार एक वायुमंडलीय दाब पर बनाए रखना कठिन होता है। दूसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण इलेक्ट्रोड में 1 मोलर बनाए रखना कठिन होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, हाइड्रोजन में अशुद्धि होने पर यह इलेक्ट्रोड कार्य नहीं करता है। फिर इसके बाद लास्ट है, इस इलेक्ट्रोड को इधर उधर ले जाने में असुविधा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताइए। तो एक साइड विद्युत वाहक बल लिखेंगे, दूसरे साइड विभवांतर। विद्युत वाहक बल में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर होता है जब सेल बाहरी परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता। और इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभव का अंतर होता है जब सेल द्वारा बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। सेकंड पॉइंट विद्युत वाहक बल में लिखेंगे, यह विभव मापी से मापा जाता है। और विभवांतर में लिखेंगे, यह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसमें लिखेंगे, यह विभवांतर से अधिक होता है। और विभवांतर में लिखेंगे, यह विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला पॉइंट विद्युत वाहक बल में लिखेंगे, ईएमएफ द्वारा परिकलित कार्य सेल द्वारा किया गया अधिकतम कार्य होता है। ईएमएफ मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल होता है। और विभवांतर में लिखेंगे, विभवांतर द्वारा परिकलित कार्य का मान अधिकतम से कम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा लिखेंगे, तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताएं लिखेंगे। पहला पॉइंट, यह श्रेणी तत्वों के मानक अपचयन विभव को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई है। अगला पॉइंट इसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम को सबसे ऊपर तथा फ्लोरीन को सबसे नीचे रखा गया है, क्योंकि लिथियम इलेक्ट्रॉन त्यागता है और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट, श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। फिर लास्ट पॉइंट है इसी में, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता घटती है जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बताइए। अभी विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा हमने लिखी, अब उसका अनुप्रयोग यानी कि उपयोग बताना है। अनुप्रयोग मतलब होता है उपयोग, इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं जानकारी के लिए। उपयोग तो पहला है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। दूसरा, धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। और तीसरा पॉइंट है, विद्युत अपघटन के उत्पाद ज्ञात करने में। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।